नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को कवर करेंगे जो आपके एग्जामिनेशन के लिए ज़रूरी हैं। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट, इस टॉपिक को मैंने अच्छे से अलग वीडियो में कवर कर लिया है, तो अगर आप देखना चाहें तो जरूर देखिएगा। जाइए मेरी इंडियन इकोनॉमी की प्लेलिस्ट में, वहाँ पे आपको सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस मिल जाएंगे इंक्लूडिंग इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट। इसमें हम इससे रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को कवर करेंगे जो आपके एग्जामिनेशन के लिए ज़रूरी हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। पॉलिटिक्स, हिस्ट्री, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरमेंट, इनक्लूड के तमाम वीडियोस के लिए एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारी प्लेलिस्ट को कंटेक्ट करके बाकी वीडियोस को देख के आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। इसे समय निकाल के हमारे चैनल को जरूर चेक करिएगा। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं अपने पहले सवाल से। When was the Enforcement Directorate originally established as the Enforcement Unit? ईडी को मूल रूप से इन्फोर्समेंट यूनिट के रूप में कब स्थापित किया गया था? तो कब स्थापित किया गया था? 1956 में इसको इन्फोर्समेंट यूनिट के तौर पे इस्टेब्लिश किया गया था। अंडर विच मिनिस्ट्री डज द इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट फंक्शन? इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? तो किसके अधीन कार्य करता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अधीन कार्य करता है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आता है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, इसके अंडर इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट काम करता है। कैसे याद रखना है? FRIEND, फ्रेंड। फ्रेंड में एफ से आ गया आपके पास मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, आर से आ गया आपके पास डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, और ईडी से आपके पास आ गया इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंडर काम करता है ईडी। व्हाट इज द प्रेजेंट हेड ऑफ द इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट कोल्ड? इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के वर्तमान प्रमुख को क्या कहा जाता है? तो जो प्रमुख होता है उसको बोला जाता है डायरेक्टर ऑफ ईडी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। विच एक्ट एम्पावर्स ईडी टू इन्वेस्टिगेट मनी लॉन्ड्रिंग केसेस? कौन सा अधिनियम ईडी को मनी लॉन्ड्रिंग मामलों की जांच करने की शक्ति देता है? तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, पीएमएलए 2002। ये अलो करता है कि जो ईडी है वो मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस को इन्वेस्टिगेट कर सकता है। ईडी वॉज रीनेम्ड फ्रॉम इन्फोर्समेंट यूनिट टू इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट इन विच ईयर? तो पहले जब बनाई गई थी तो इसको इन्फोर्समेंट यूनिट बोलते थे, बाद में इसका नाम चेंज होकर इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट कर दिया गया। तो सवाल है कि ईडी को इन्फोर्समेंट यूनिट से इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट किस वर्ष में नामित किया गया था? तो ये किया गया 1957 में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। विच ऑफिस सुपरवाइज ईडी ऑपरेशंस इन रीजन्स लाइक मुंबई, कोलकाता एंड चेन्नई? मुंबई, कोलकाता और चेन्नई जैसे क्षेत्रों में ईडी के कार्यों की निगरानी कौन करता है? तो यहाँ पे रीजनल ऑफिसेज होते हैं जो इनकी कार्यों की निगरानी करते हैं। अंडर विच एक्ट इज द डायरेक्टर ऑफ ईडी अपॉइंटेड? ईडी निदेशक की नियुक्ति किस अधिनियम के तहत होती है? तो ये होती है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट 2003। ऑप्शन सी। जो सीवीसी एक्ट है 2003, उसके अंडर ईडी के डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट होती है। व्हाट इज द मैक्सिमम टेन्योर इंक्लूडिंग एक्सटेंशन फॉर द ईडी डायरेक्टर? तो ईडी निदेशक का अधिकतम कार्यकाल विस्तार सहित कितना हो सकता है? तो ये होता है 5 ईयर्स। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो बेसिकली ईडी के डायरेक्टर का जो कार्यकाल होता है वो 2 साल का होता है, लेकिन इसको मैक्सिमम 3 बार एक्सटेंशन मिल सकती है। एक्सटेंशन जब मिलेगी तो हमेशा 1 साल के लिए ही मिलेगी, और फिर जस्टिफाई करना पड़ता है कि पब्लिक इंटरेस्ट में क्यों इस व्यक्ति को जो एक्सटेंशन है वो दी गई है। यहाँ पे जो बात आ रही है ना, इंक्लूडिंग एक्सटेंशन, अब ये इंपॉर्टेंट है। अभी एक्सटेंशन कितनी बार मिल सकती है? तो सिर्फ 3 बार मिल सकती है। तो 2 साल का कार्यकाल तो है इसका, एक बार मिली तो 3 हो गया, एक बार मिली तो 4 हो गया, तीसरी बार फिर मिली तो 5 हो गया। तो मैक्सिमम जो इसका टेन्योर होगा वो 5 साल का होगा, बशर्ते इसको एक्सटेंशन मिलती रहे। Which civil law is enforced by ED to manage foreign exchange violations? ED किस सिविल कानून के तहत विदेशी मुद्रा उल्लंघनों की निगरानी करता है? तो किसके तहत करता है? फेमा 1999 के तहत ये फॉरेन एक्सचेंज वायलेशंस की निगरानी करता है या इनको मैनेज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टैट्यूटरी फंक्शन ऑफ ईडी? निम्नलिखित में से कौन ईडी का वैधानिक कार्य नहीं है? तो कौन सा नहीं है? ऑप्शन डी इज राइट आंसर, इन्फोर्समेंट ऑफ आईपीसी, इंडियन पीनल कोड। इसको इन्फोर्स करना ये ईडी का काम नहीं है, बाकी सब ईडी के काम है। फेमा, पीएमएलए, एफईओ, इन तीनों को इन्फोर्समेंट करना ये स्टैट्यूटरी फंक्शन है ईडी का। अंडर विच एक्ट कैन ईडी स्पॉन्सर प्रिवेंटिव डिटेंशन? ईडी किस अधिनियम के तहत निवारक नजरबंदी के लिए प्रायोजित कर सकता है? तो प्रिवेंटिव डिटेंशन कर सकता है कोफ पोसा के तहत। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अब इसकी फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटीज एक्ट। कब आया था ये आया था 1974 में।
तो इसका ये फुल फॉर्म ध्यान में रखना है, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटीज़ एक्ट कब आया, 1974 में। तो इसके तहत ईडी जो है वो प्रिवेंटिव डिटेंशन स्पॉन्सर कर सकता है, निवारक नज़रबंदी जो है वो उसको प्रायोजित कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्रिमिनल लॉ इन्फोर्स्ड बाय ईडी। निम्नलिखित में से कौन सा आपराधिक कानून ईडी द्वारा प्रवर्तित किया जाता है, तो कौन सा किया जाता है, पीएमएलए, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिविल लॉ अंडर ईडी जुरिस्डिक्शन। निम्न में से कौन सा कानून ईडी के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत सिविल कानून है, तो फेमा जो है ये सिविल कानून है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। व्हाट इज रिक्वायर्ड बिफोर ईडी कैन इनिशिएट एन इन्वेस्टिगेशन। ईडी को जांच शुरू करने से पहले क्या आवश्यक होता है, तो यहाँ पे रेफरेंस फ्रॉम अदर एजेंसी। यहाँ पे देखो ईडी जो है वो यहाँ लिखा हुआ ना सुमोटो, स्वयं संज्ञान, ये नहीं ले सकती है, स्वयं संज्ञान नहीं ले सकती, अपनी मर्जी से नहीं कर सकती है, जन याचिका भी नहीं होती है, पब्लिक पिटीशन भी नहीं होती है, हाई कोर्ट का ऑर्डर भी नहीं होता है। पहले किसी क्राइम को कोई ना कोई एजेंसी जो है वो कर रही हो इन्वेस्टिगेट, फिर वो एजेंसी आगे ईडी को ये अपना दे सकती है, भाई लो भैया हमसे नहीं हो पा रहा है तुम इन्वेस्टिगेट करो। कोई भी एजेंसी हो सकती है, इसमें पुलिस भी हो सकती है, जो आगे ईडी को रेफर करेगी कि अब आप जो है वो इस इन्वेस्टिगेशन को पूरा करो। अगर ऐसा नहीं होता है तो ईडी किसी प्रकार की इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकती है। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ जोनल ऑफिसेज अंडर ईडी एज ऑफ नाउ। तो वर्तमान में ईडी के लगभग कितने जोनल कार्यालय हैं, तो कितने हैं, 27, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ईडी के 27 इस समय जोनल ऑफिसेज हैं। ईडी वर्क इन क्लोज कोऑर्डिनेशन विद विच अदर एजेंसीज। तो ईडी जो है वो इनमें से सारी जो एजेंसीज हैं इनके साथ क्लोज कोऑर्डिनेशन में काम करती है, इनकम टैक्स, कस्टम्स और सीबीआई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मेजर इकोनॉमिक ऑफेंडर लॉ केम इनटू इफेक्ट इन 2018। कौन सा प्रमुख आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018 में लागू हुआ था, तो कौन सा हुआ था, एफईओए, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ईडी कैन नॉट डू विच ऑफ द फॉलोइंग। ईडी निम्नलिखित में से क्या नहीं कर सकता, क्या नहीं कर सकता, फाइल एफआईआर इन पुलिस स्टेशन। देखिए अरेस्ट कर सकता है, प्रॉपर्टीज़ को अटैच कर सकता है, सीज कर सकता है, कन्फिस्केट कर सकता है, क्रिमिनल चार्जेस को फाइल कर सकता है, लेकिन पुलिस स्टेशन में एफआईआर नहीं कर सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिटिसिज्म इज कॉमनली एसोसिएटेड विद ईडी। निम्नलिखित में से कौन सी आलोचना अक्सर ईडी से जुड़ी होती है, तो ऑल ऑफ द अबव। कौन कौन से, इसका कन्विक्शन रेट बड़ा कम है, इन्वेस्टिगेशन बड़ी होती है लेकिन कन्विक्शन रेट कम हो जाता है, ट्रांसपेरेंसी के ऊपर काफ़ी सवाल खड़े करते हैं, पॉलिटिकल मिसयूज भी हो सकता है, ऐसा कई सवाल या कई बार ईडी के ऊपर इल्ज़ाम लगे हैं। तो ये सारे जो हैं ये सारे क्रिटिसिज्म हैं ईडी के। व्हाट टाइप ऑफ एजेंसी इज ईडी इन टर्म्स ऑफ लीगल स्ट्रक्चर। कानूनी संरचना के संदर्भ में ईडी किस प्रकार की एजेंसी है, तो किस प्रकार की है, स्टैट्यूटरी बॉडी है ये। स्टैट्यूटरी बॉडी क्या होती है, एक ऐसी बॉडी जो लॉ के माध्यम से लाई जाती है, मतलब लॉ के तहत इसको बनाया जाता है। तो जो ईडी है इसको भी लॉ के तहत बनाया गया है, तो ये वैधानिक निकाय या स्टैट्यूटरी बॉडी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट लोकेटेड। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो न्यू दिल्ली में स्थित है, हमारी देश की जो राजधानी है वहाँ पे, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हेड्स अ रीजनल ऑफिस ऑफ ईडी। ईडी के एक प्रादेशिक कार्यालय का प्रमुख कौन होता है, कौन होता है, स्पेशल डायरेक्टर, विशेष निदेशक, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। द ईडी कम्स अंडर विच डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ईडी वित्त मंत्रालय के किस विभाग के अंतर्गत आता है, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंडर आता है। पहले भी कहा मैंने आपको, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आता है, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू इसके अंडर आता है ईडी। तो याद कैसे रखना है, फ्रेंड, FRIEND। एफ से आ गया फाइनेंस, यहाँ एफ से आ गया फाइनेंस, आर से आ गया रेवेन्यू, और ई और डी से आ गया इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर कौन से डिपार्टमेंट के अंडर आता है ये, तो ये आता है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंडर। ईडी कैन अरेस्ट एंड एक्यूज अंडर विच एक्ट। ईडी किस अधिनियम के तहत आरोपी को गिरफ्तार कर सकता है, PMLA, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। अंडर फेमा द ईडी हैज़ व्हाट काइंड ऑफ पावर्स। फेमा के अंतर्गत ईडी के पास किस प्रकार की शक्तियां होती हैं, तो यहाँ पे सिविल एडजुडिकेशन होती है, दीवानी निर्णय लेने की यहाँ पे पावर जो है वो ईडी के पास होती है। हुई जनरली अपॉइंटेड डायरेक्टर ऑफ ईडी। ईडी के निदेशक के रूप में आमद किसे नियुक्त किया जाता है, तो या तो कोई IAS होगा या फिर कोई IPS होगा या IRS होगा। जो टॉप ईडी के ऑफिशियल्स होते हैं वो हमेशा या तो IAS होगा या IPS होगा या IRS होगा। व्हाट इज द रोल ऑफ जॉइंट डायरेक्टर इन ईडी। ईडी में संयुक्त निदेशक की भूमिका क्या होती है, तो हेड ऑफ जोनल ऑफिस। जोनल ऑफिस का हेड होता है जॉइंट डायरेक्टर।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिटी वेयर अ रीजनल ऑफिस ऑफ ईडी इज लोकेटेड। निम्नलिखित में से कौन सा शहर ईडी के प्रादेशिक कार्यालय का स्थान नहीं है? तो भोपाल में इसका कोई भी रीजनल ऑफिस नहीं है, बाकी दिल्ली में है, चेन्नई में है, कोलकाता में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज ECIR स्टैंड फॉर? ECIR का पूर्ण रूप क्या है? तो क्या है? इन्फोर्समेंट केस इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इन्फोर्समेंट केस इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, ये ECIR की फुल फॉर्म है। इज द ECIR मेड पब्लिक लाइक एन FIR? क्या ECIR को FIR की तरह सार्वजनिक किया जाता है? तो इसको सार्वजनिक नहीं किया जाता है। तो ईडी वाली वीडियो जो मैंने आपको बताई है उसमें मैंने क्रिटिसिज्म में यही बताया था कि ईडी के ऊपर जो है वो सवाल खड़े होते हैं पॉलिटिकल मिसयूज़ के। तो फिर उसका सॉल्यूशन क्या है? उसका सॉल्यूशन है कि जो ECIR है उसको आप पब्लिक करें, ताकि जनता जो है उसको अच्छे से पढ़ सके और देख सके कि जो इन्वेस्टिगेशन है वो सही है या फिर वेंडेटा पॉलिटिक्स हो रही है। लेकिन अभी तक ऐसा नहीं होता है और ये इसका क्रिटिसिज्म भी है। तो जो ECIR है उसको FIR की तरह पब्लिक नहीं किया जाता है। विच एक्ट रिप्लेस्ड फेरा 1973? फेरा 1973 को किस अधिनियम ने प्रतिस्थापित किया? फेमा ने किया था, फेमा 1999, और ये 2000 में पूरा अप्लाई हो गया था। तो फेमा 1999 ने इसको रिप्लेस किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एक्ट अलोज कन्फिस्केशन ऑफ प्रॉपर्टीज? कन्फिस्केशन का मतलब होता है कि जब्त कर लेना, ऑफ एब्सकॉन्डिंग ऑफेंडर्स। तो कौन सा अधिनियम फरार अपराधियों की संपत्ति की जब्ती की अनुमति देता है? कौन सा देता है? FEOA देता है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। What type of law is the Fugitive Economic Offenders Act? Fugitive Economic Offenders Act किस प्रकार का कानून है? तो किस प्रकार का है? क्रिमिनल है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अंडर विच लॉ डज ED कंडक्ट रेड्स एंड प्रॉपर्टी अटैचमेंट? ED किस कानून के तहत छापे और संपत्ति जब्ती करता है? तो किसके तहत करता है? सभी के तहत करता है, PMLA भी, फेमा भी और FEOA भी। Who recommends extension of tenure of ED डायरेक्टर? ED निदेशक के कार्यकाल के विस्तार की सिफारिश कौन करता है? तो कौन करता है? अपॉइंटमेंट कमेटी अंडर CVC एक्ट, ये ED डायरेक्टर के टेन्योर की एक्सटेंशन को रिकमेंड करता है। What is a key criticism of ED related to legal outcomes? कानूनी परिणामों से संबंधित ED की प्रमुख आलोचना क्या है? तो क्या है? लो कन्विक्शन रेट है। काफ़ी इन्वेस्टिगेशन होती है लेकिन जो कन्विक्शन है वो काफ़ी कम है। कोफपोसा स्टैंड्स फॉर व्हाट? ये हमने पहले भी देखा, क्या था? कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटीज एक्ट, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ED प्लेज अ रोल इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लोबल इशूज? ED निम्नलिखित में से किस वैश्विक मुद्दे में भूमिका निभाता है? तो इंटरनेशनल मनी लॉन्ड्रिंग, इस पे ये काफ़ी अहम भूमिका निभाता है। What kind of agency is ED in terms of legal classification? कानूनी वर्गीकरण की दृष्टि से ED किस प्रकार की एजेंसी है? तो ये स्टैट्यूटरी है क्योंकि ये एक लॉ के तहत बनाई गई है। ED is accused of misuse for what reason most often? ED को किस कारण से सबसे अधिक दुरुपयोग के लिए आरोपित किया जाता है? तो पॉलिटिकल वेंडेटा अगेंस्ट ऑपोजिशन, वेंडेटा पॉलिटिक्स के लिए इसको यूज़ किया जाता है। ऐसा बोला जाता है कि जो पार्टी गवर्नमेंट में है वो अपने ऑपोजिशन के खिलाफ झूठे केस कर देती है। When was the Enforcement Directorate established? प्रवर्तन निदेशालय की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1956 में, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ED मेनली इन्फोर्सेस विच 2 एक्ट्स? ED मुख्य रूप से किन दो अधिनियमों को लागू करता है? PMLA को और फेमा को करता है। PMLA की फुल फॉर्म प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, फेमा की फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ फेमा? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, ऑप्शन बी। ED has the power to attach property under which act? तो ये PMLA, ऑप्शन सी। What is the punishment for money laundering under PMLA? PMLA के तहत मनी लॉन्ड्रिंग की सजा क्या होती है? अप टू 7 years ऑफ imprisonment, 7 साल की जेल। ED कैन समन एनी पर्सन अंडर विच सेक्शन ऑफ PMLA? ED किसी भी व्यक्ति को PMLA के किस धारा के तहत समन कर सकता है? सेक्शन 50, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। हु अपॉइंट द डायरेक्टर ऑफ ED? तो हमारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अपॉइंट करती है डायरेक्टर ऑफ ED। ED कैन इनिशिएट इन्वेस्टिगेशन अंडर फेमा व्हेन? ED फेमा के अंतर्गत जांच तब शुरू कर सकता है जब क्या होता है? वायलेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशंस अकर। फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन की वायलेशन अगर होती है तो ED जो है वो इन्वेस्टिगेशन इनिशिएट कर सकता है। विच बॉडी सुपरवाइज ओवरऑल फंक्शनिंग ऑफ द ED? ED की समग्र कार्य प्रणाली की निगरानी कौन करता है? तो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू करता है। विच एक्ट एम्पावर ED टू अरेस्ट एक्यूज्ड पर्सन? PMLA, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। फेमा इज अ डैश लॉ, फेमा एक डैश कानून है, कौन सा है? सिविल कानून है। PMLA केम इनटू फोर्स इन विच ईयर? PMLA किस वर्ष में लागू हुआ था? 2005 में लागू हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल पहले किसी न किसी एग्जाम में आया भी था, ध्यान में रखना है। कैन ED इन्वेस्टिगेट केसेस इंडिपेंडेंटली? यस, ED जो है वो इंडिपेंडेंटली स्वतंत्र रूप से मामलों की जांच कर सकता है।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट ईडी, निम्नलिखित में से कौन सा कथन ईडी के बारे में सत्य नहीं है? ईडी हैंडल्स साइबर क्राइम केसेस, नहीं, ईडी साइबर क्राइम केसेस नहीं हैंडल करता है। व्हाट इज द रोल ऑफ ईडी इन पीएमएलए? तो इन्वेस्टिगेटर एंड प्रोसिक्यूटर, इन्वेस्टिगेट भी करता है, प्रोसिक्यूट भी करता है। विच अथॉरिटी ग्रांट्स परमिशन फॉर प्रॉपर्टी अटैचमेंट बाय ईडी? तो एजुकेटिंग अथॉरिटी अंडर पीएमएलए। हाउ लॉन्ग कैन ईडी प्रोविजनली अटैच अ प्रॉपर्टी? ईडी संपत्ति को कितने समय के लिए अस्थायी रूप से कुर्क कर सकता है? तो 180 दिनों के लिए कर सकता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो ये 180 दिनों का टाइम है ना, भाई इतने समय तक प्रॉपर्टी को ये अटैच कर सकता है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। पीएमएलए केसेज आर ट्राइड इन विच टाइप ऑफ कोर्ट? कौन से कोर्ट्स में इनको ट्राई किया जाता है? तो भैया स्पेशल कोर्ट्स में इनके ट्रायल होते हैं। विच टाइप ऑफ क्राइम इज मेनली टारगेटेड अंडर पीएमएलए बाय ईडी? तो यहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग, ये पीएमएलए की फुल फॉर्म ही है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, तो मनी लॉन्ड्रिंग। तो ये थे दोस्तों ईडी से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चन जो आपके एग्जामिनेशन के लिए जरूरी हैं और इवन अवेयरनेस के लिए भी जरूरी थे, जिससे आपको ये पूरी अंडरस्टैंडिंग हो भी ईडी क्या काम करती है, कैसे काम करती है, कौन कौन से एक्ट के तहत काम करती है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरमेंट, इकोलॉजी के तमाम वीडियोस के लिए एक बार हमारी प्लेस को जरूर चेक करिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारी प्लेस को करंट अफेयर के बाकी वीडियोस को देख के आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। इसे समय निकाल के हमारे चैनल को जरूर चेक करिएगा और जीके, करंट अफेयर, जीके ट्रिक्स की ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।